आप सभी का अगेन झारखंड जॉब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट साइंस को कराने वाला हूं, जो कि ये चैप्टर्स है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट साइंस को कराऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से कराऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखें, एक बार ना हो सके तो कुछ कुछ घंटों में बांट के ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है इस वीडियो में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो पहला जो चैप्टर है मापन, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, दाब एवं पृष्ठ तनाव, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, ऊष्मा, हीट, ध्वनि और तरंग गति, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा के स्रोत, खगोलिक, नाभिकीय भौतिकी, फिजिक्स के इन तेरह चैप्टर को आज मैं इस वीडियो में देखूंगा। तो चलिए पहले हम लोग मापन, मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं। क्या है मापन? मात्रक, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। संपूरक मात्रक मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में 7 है तथा दो संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। देखिए, मात्रक की 4 प्रणालियाँ होती है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस, इसे फ्रेंच या पद्धति भी कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस, फुट पाउंड सेकंड एफपीएस और अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई सिस्टम होता है। ठीक है। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में 7 है। जो हमारे मूल मात्रक है फंडामेंटल यूनिट्स है, वे 7 हैं। भौतिक राशि में लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सभी मूल राशियां हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मूल भौतिक राशियां हैं। इनके जो एसआई मात्रक है, लंबाई का मीटर है और संकेत एम है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, संकेत केजी है, समय का सेकंड है, संकेत एस है, ताप का केल्विन है, संकेत के है, विद्युत धारा का एम्पियर है, संकेत ए है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, संकेत सीडी है, और पदार्थ की परिमाण या मात्रा उसका एसआई मात्रक मोल है, संकेत एमओएल बोल सकते हैं। इसके बाद संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट, वह है समतल कोण, प्लेन एंगल, उसका एसआई यूनिट होता है रेडियन और उसे आरडी से संकेत किया जाता है। दूसरा है घन कोण, ठोस मतलब सॉलिड एंगल, इसका एसआई यूनिट है स्ट्रेडियन और इसे एसआर से सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स देखे 7 क्या थे, लंबाई, किलोग्राम का द्रव्यमान, विद्युत धारा, इन सभी मात्रकों से अगर कोई मात्रक बनाया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे ठीक है। प्रकाश वर्ष, क्या होता है प्रकाश वर्ष? बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। पार्सेक का संक्षिप्त रूप है या दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अर्थात दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। खगोलीय इकाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई 149.60 × 10⁻9 मीटर होता है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही खगोलीय इकाई बराबर 4.8481 × 10⁻6 पृथ्वी बोल सकते हैं। केल्विन क्या है? ये ताप का मात्रक है। सामान्य वायुमंडल दाब पर गलते बर्फ के ताप तथा उबलते जल के ताप को 100वें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट है, जो कि हम लोग देखें विद्युत धारा क्या है? मूल मात्रक है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी में पर स्थित
दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे ही 1 एम्पीयर कहा जाता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश को स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है, सदिश को वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मात्रक मतलब भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक और उसके संकेतों को देखेंगे। तो पहला मात्रक क्या है? पहला भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का मीटर एम है, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी है, समय का सेकंड एसईसी है, कार्य एवं ऊर्जा का जूल जे से प्रदर्शित करते हैं। चाल का मीटर पर सेकंड है। कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड है। आवेग का न्यूटन सेकंड है तो न्यूटन सेकंड है। बल का न्यूटन एन, दाब का पास्कल पीए, शक्ति का वाट डब्ल्यू, विद्युत धारा का एम्पियर ए, विद्युत आवेश का कूलम सी, विद्युत प्रतिरोध ओम का ओम, विद्युत धारिता फेरेड एफ, विभवांतर का वोल्ट वी, विशिष्ट ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा का जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेडियन, ऊष्मागतिक ताप केल्विन, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, आवृत्ति हर्ट्ज एच/जेड, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमन, चुंबकीय फ्लक्स वेबर डब्ल्यूवी, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, लैम्डा, प्रतिदीप्ति घनत्व लक्स। ये सभी भौतिक राशियाँ थी, कुल 28, जिनके एसआई मात्रक और संकेत हमने देखे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहला है 10 की घात। 10 की घात 18 को हेक्सा बोला जाता है, 10 की घात 15 को पेटा बोला जाता है, 10 की घात 12 को टेरा बोला जाता है, 10 की घात 9 को जायगा बोला जाता है, 10 की घात 6 को मेगा बोला जाता है, 10 की घात 3 को किलो, 10 की घात 2 को हेक्टो, 10 की घात 1 को डेका। इसमें आप लोगों को इसे भी रटना ही पड़ेगा, इसका और कुछ उपाय नहीं है। जैसे आप कोई भी ट्रिक बना के रख सकते हैं। 10 की घात 1 डेका, 2 हेक्टो, 3 किलो, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और 10 की घात माइनस में अगर होगा -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको और -15 फेम्टो और -18 एटो। कुछ अन्य मात्रक हैं जैसे कि 1 सोलर मंथ, एक सौर मास 30 या 21 दिन का होता है, एक लीप वर्ष 366 डेज का होता है, एक हेक्टेयर 2.5 एकड़ के इक्वल होता है, एक लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है, एक लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है, 1 गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है। हम लोगों ने मापन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें देख लिए। अभी हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मोशन है, गति है। गति सदा सापेक्ष होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्थिर दिखाई दे सकती है, लेकिन वही किसी तीसरी वस्तु को गति की अवस्था में दिखाई दे सकती है। अर्थात बोला जा रहा है एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्थिर देख सकती है, लेकिन तीसरी वस्तु गति की अवस्था में दिखाई दे सकती है। गति के 3 प्रकार हो सकते हैं, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपनीय गति। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करता है तो उसे स्थानांतरण गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी पिंड के चारों ओर घूमता है और घूम घूम कर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। कंपनीय गति, जब कोई पिंड वस्तु के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर कंपन गति करता है, हिलते रहता है, स्प्रिंग, तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि ऐसे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अदिश अर्थात अदिशा, दिशा के साथ नहीं होता, अदिश में दिशाहीन। तो ऐसे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, कोण, आवेश, घनत्व, ताप, विद्युत धारा, दूरी, ताप आदि।
ये सभी अदिश राशियाँ हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब सभी में दिशा है, फिर भी ये सभी अदिश राशियाँ, ये अपवाद हैं। सदिश राशियाँ उसे है जो दिशा के साथ होता है, दिशा के साथ होता है सदिश, ठीक है ना। तो ऐसे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण, दाब, विद्युत धारा, ताप, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण तीव्रता, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, घनत्व आदि, ये सभी सदिश राशि है, क्योंकि इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट माने कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि चली गई दूरी में परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति P बिंदु से चलकर गोलाकार मार्ग तय करते हुए P बिंदु में आ जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई वृत्त के परिधि के बराबर होगी, माने 2πr, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखिए, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है P वृत्त के चारों ओर घूमा, तो वृत्त का त्रिज्या r है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन 0 होगा, क्योंकि उसका अपने स्थान से विस्थापन ही नहीं हुआ। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति असमान गति का उदाहरण है। चाल, उसके बाद चाल है। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। समय के किसी भी क्षण किसी भी चलती गाड़ी की चाल का स्पीडोमीटर नामक उपकरण से मापते हैं। वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होता है। चाल किससे मापते हैं, तो स्पीडोमीटर से। किसी वस्तु का वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड, चाल चली गई कुल दूरी को उसे तय करने में लगे कुल समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल को ही औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन समय S/T, वेग बराबर S/T। किसी निश्चित दिशा में यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी चलती है, तो उसका वेग क्या हुआ, S/T। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। जैसे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टाइम परिवर्तन तो लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई लिया गया समय ही त्वरण कहलाता है। यह भी एक सदिश राशि है, किसको इसमें परिमाण होता है। मान लें कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय के पश्चात अंतिम वेग v हो जाता है, तो त्वरण बराबर a बराबर v माइनस u/t होगा। a वस्तु का त्वरण है, v वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और t वेग में परिवर्तन हेतु लिया गया समय है। u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और t वेग में परिवर्तन हेतु लिया गया समय है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। एक समान त्वरण वस्तु में एक समान त्वरण तब होता है जब वह सीधी रेखा में चलती है और समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है। दूसरे शब्दों में वस्तु में एक समान त्वरण तब होता है जब उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है। असमान त्वरण, किसी वस्तु में असमान त्वरण तब होता है जब उसका वेग समय के समान अंतरालों में असमान परिमाण में बढ़ता है। दूसरे शब्दों में वस्तु में असमान त्वरण तब होता है जब उसका वेग असमान दर से बढ़ता है। मंदन या ऋणात्मक त्वरण, यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है
और यदि वस्तु का वेग समय के समय घटता है तो ऋणात्मक होता है। गति का प्रथम समीकरण v=v+at है। यह t समय में वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए वेग को बताता है। गति का द्वितीय समीकरण है s=vt+12at²। यह समय में t की वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। गति का तृतीय समीकरण v²u²+2as। यह s दूरी तय करने के बाद वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को बताता है। यदि वस्तु विरामावस्था से चलती है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। यदि वस्तु विरामावस्था में रुकती है तो अंतिम वेग 0 होगा। यदि वस्तु समान वेग से गति करती है तो त्वरण a=0 होगा। गुरुत्वीय त्वरण इसे g से प्रदर्शित किया जाता है। g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी में। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो त्वरण g का मान ऋणात्मक होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो g का मान ऋणात्मक होता है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। अभिकेंद्रक बल। वृत्तीय पथ में किसी वस्तु को चलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। उदाहरण जैसे अभिकेंद्रीय बल का पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह की गति, चंद्रमा की गति, घोड़ों की सेकंड वाली सुई की गति। वृत्तीय मार्ग पर गति करता धावक। वृत्तीय गति में दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, जबकि रेखक गति की दिशा सुनिश्चित होती है। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए पिंड की चाल होता है मतलब वेग v=2πr/t। v चाल है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और t वृत्तीय पथ के एक चक्र में लिया गया समय है। अपकेंद्रीय बल। पिंड के वृत्तीय मार्ग में चलते हुए अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में अपकेंद्रीय बल के बराबर किंतु उसके विपरीत जो बल कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सर्कस में मौत के कुएं का खेल। कपड़ा सुखाने की मशीन। दूध से मक्खन निकालना। अपकेंद्रीय नामक यंत्र से किसी भी द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जा सकता है। यदि किसी पानी से भरे बाल्टी को डोरी से बांध कर एक वृत्तीय मार्ग में तेजी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण जल बाहर नहीं गिरता है। बल अघूर्ण। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसे किसी अक्ष के प्रति घुमाने का प्रयास करती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। पिंड को घुमाने के लिए उतना ही कम बल की आवश्यकता होती है जितना बल की क्रिया रेखा को बिंदु से दूर होती है। उदाहरण घरों में आटा पीसने की चक्की, कुम्हार की चक्का, पानी निकालने का हाथ के पंप, घरों के दरवाजे के कब्जे, ये सभी उदाहरण हैं। जड़त्व आघूर्ण। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परिधि विराम अवस्था में है या घूर्ण गति कर रहा है तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन करने पर बल का लगाना पड़ता है। उदाहरण बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा आदि के पहियों के रिम भारी तथा मोटे किंतु बीच में खोखले होते हैं। ऐसा जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए होता है।